गाइस, द डेप्थ क्वीन की डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ राखी सावंत के बारे में। मैं यहाँ पर राखी सावंत का कोई विकिपीडिया नहीं पढ़ने वाली हूँ कि इस साल में वो जन्मी, इस महीने में वो पैदा हुई, जो भी उसकी लाइफ के प्रॉब्लम थे मैं उस सब पर बात नहीं करूँगी। मुझे यूट्यूब पर अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू मेरे नज़रों के सामने आया जो जूम का था, जिसे पूजा बेदी होस्ट कर रही थी और जिसे जो है पूजा बेदी सन 2006 में होस्ट करती थी जूम टीवी पर। इसका नाम था जस्ट पूजा करके जो आता था। और उस ज़माने में क्या था कि हम सब लोग टीवी पर काफ़ी डिपेंड थे। हमें कुछ भी देखना होता था तो हम टीवी ऑन करके देखते थे, या बहुत हुआ तो कंप्यूटर खोलते थे और फिर टाइप करते थे। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, कोई इंटरव्यू आता था, या फिर इंतज़ार करते थे मंथली मैगज़ीन्स का जो टेलीविज़न से रिलेटेड होती थी या फिल्मों से रिलेटेड होती थी। तो वहाँ हमें सेलिब्रिटीज़ के बारे में कुछ पता चलता था। लेकिन आज सोशल मीडिया की रीच इतनी बढ़ गई है, हर कोई अपने फ़ोन पर कुछ भी देख सकता है। मतलब ऑलमोस्ट सब वो देख सकता है आज से 18-20 साल 21 साल पहले क्या हुआ था या क्या कोई इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी हद तक मटेरियल अवेलेबल होता है। तो ऐसे ही जूम टीवी का एक इंटरव्यू काफ़ी मेरे उसमें आया। मैंने इससे पहले अभी अमृता सिंह के भी वीडियो पर मैंने बात करी थी कि अमृता सिंह का भी जो है एक टॉक शो होस्ट किया था पूजा बेदी ने उनके साथ में, जिस पर भी मैंने बात करी हुई है। इसका भी वीडियो है मेरे चैनल पर और मैंने उसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ओरिजिनल इंटरव्यू का लिंक भी दे रखा था। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी राखी सावंत की। राखी सावंत को भी पूजा बेदी ने अपने शो पे बुलाया था, क्योंकि वो जो ज़माना था आज से कुछ 18 साल पहले या 20-21 साल, क्योंकि 2003 से हम राखी सावंत को देख रहे हैं मोहब्बत है मिर्ची में। हालांकि उससे पहले भी वो कुछ फिल्मों में आ चुकी हैं जो लोगों की इतनी नज़रों में नहीं आई है। हालांकि वो सीन सोशल मीडिया पे आपको दिख जाते होंगे राखी सावंत के पुराने गोल्डन एरा, गोल्डन डेज़ के। और आप लोगों को राखी सावंत शायद पहचान में भी नहीं आती होगी। तो राखी सावंत एक ऐसी हस्ती है जिसकी हस्ती बहुत ज़्यादा एक वक्त पर पीक पर थी। और मैं आपको सच बताऊं तो जब मैंने राखी सावंत का वो इंटरव्यू देखा, मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हुई, थोड़ी सी खुश भी हुई, क्योंकि राखी सावंत उस ज़माने में, उस वक्त में जितनी सच्ची, इनोसेंट और कॉन्फिडेंट लगती थी ना, आज राखी नहीं लगती है। क्योंकि राखी ऑब्वियसली इतने झूठ के पुलिंदे पकौड़े, झूठ की इतनी रबड़ियाँ बना चुकी है ना कि अब असली राखी कौन है, राखी का अस्तित्व, व्यक्तित्व ही ख़त्म होकर खल्लास हो गया। ठीक है, राखी सावंत की कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर दिखती है, लोग देखते भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो एक ऑथेंटिसिटी थी, जो राखी सावंत में एक जेन्युइन चीज़ दिखती थी, अपने काम के प्रति जो सिंसियरिटी आज से कई साल पहले राखी सावंत के काम में दिखती थी, उसकी पर्सनालिटी में दिखती थी, उसके वर्ड्स बाय वर्ड्स, उसका जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करने का जो तरीका था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। और उस ज़माने में ऐसी लड़कियां खुलकर अपने बारे में बात नहीं करती थी। आज तो आपको बथेरी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, माय स्टोरी, माय स्ट्रगल स्टोरी, माय यूट्यूब जर्नी, माय ब्रेकअप स्टोरी, माय मैरिज स्टोरी, माय प्रेगनेंसी की स्टोरी। इतना ज़्यादा अब औरतें वोकल हो चुकी हैं अपनी जो है लाइफ को लेकर, अपने जो थॉट प्रोसेस को लेकर, कि वो खुद ही सोशल मीडिया पर बात करती रहती हैं अपने मिसकैरेजेस के ऊपर। उस ज़माने में औरतें इतना बात नहीं करती थी, ना उनके पास प्लेटफॉर्म होते थे, और उस ज़माने में औरतें काफ़ी बंदी बंदी भी रहती थी इमोशनली। और फिज़िकली की तो बात अलग है, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा बंधी हुई थी। आज जिस तरह से औरतें खुलकर अपने बारे में बात करती हैं, उस ज़माने में नहीं करती थी। तो राखी सावंत को देखकर अच्छा लगता है मुझे
उस ज़माने की राखी सावंत को देखकर कि वो राखी सावंत बहुत जेन्युइन थी। और राखी के पॉइंट टू पॉइंट बात अगर आप उस इंटरव्यू में देखें तो बहुत काबिल तारीफ़ है। और कहीं ना कहीं जो शो की जो होस्ट थी वो कहीं ना कहीं राखी को ये रियलाइज़ करा रही थी कि नहीं, तुम ज़्यादा चीप ड्रेसेस पहनती हो, चीप जो है मूव्स करती हो, चीप दिखाना चाहती थी कि आइटम गर्ल्स की अब जो है कीमत नहीं है। क्योंकि उस ज़माने में, उस दौर में एक्ट्रेसेस ने भी देखा देखी जो है आइटम सॉन्ग्स करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि आइटम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलने लगी थी। ये संभावना सेठ ये तो बहुत बाद में आई हैं, पर राखी ही ने जिस तरह से झंडे गाड़े और राखी ने हर बात का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। और बहुत मतलब पूजा बेदी तक सन रह गई थी कि भाई राखी कहते हैं ना, क्योंकि पूजा बेदी भी बहुत मुंह फट है, बहुत आउटस्पोकिंग है, बोल्ड है। और राखी से भी ज़्यादा जो पूजा बेदी की फैमिली बहुत बोल्ड है, पूजा आप भी खुद बहुत बोल्ड है। और आज पूजा बेदी की अगर आप बेटी को देखें तो वो भी माशाल्लाह बहुत बोल्ड है। उनके वो तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे तो आप देखते ही होंगे। लेकिन उस ज़माने में जो है राखी पर मुझे लगता है राखी जेन्युइनली भी बहुत टारगेट होती थी और राखी को इससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन आज राखी उतनी ज़्यादा जेन्युइन टारगेट भी नहीं होती है, और राखी अगर खुद को टारगेट करवाती भी है तो भी लोग उसको इतना सपोर्ट नहीं करते। एक एंटरटेनमेंट के तौर पर, एक टाइम पास के तौर पर राखी को देखते और निकल लेते। उस ज़माने में राखी का एक एक बोला हुआ वर्ड लोग भले ही तब भी मजाक उड़ाते थे। मीडिया राखी का हमेशा से मजाक उड़ाती रही है, अब तो खैर जेन्युइनली भी उड़ाती है, लेकिन उस ज़माने में राखी का बहुत मुझे लगता है कि बेफालतू का भी मजाक बनाया गया। राखी को हर तरीके से मीडिया चैनल यूज़ करता था, लेकिन काम निकल जाने पर अरे राखी तो ड्रामा करती है। आपको याद होगा राखी सावंत ने बहुत सारे रियलिटी शोज़ भी किए हैं, और राखी को लिया भी इसलिए जाता था कि भाई ड्रामा हो राखी। और राखी लड़ाई से ज़्यादा फ़नी चीज़ें और अपना टैलेंट ही दिखाती थी। राखी ने, अगर आप राखी की जर्नी बिग बॉस सीज़न 1 में देखें तो वो एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। राखी ऐसे गालियाँ वगैरह बहुत कम देती थी। संभावना वगैरह तो एक अग्रेसिव नेचर, चीखना चिल्लाना, नो डाउट संभावना डांसर बहुत अच्छी है, लेकिन राखी का सेंस ऑफ ह्यूमर काबिल तारीफ़ था, बहुत काबिल तारीफ़ राखी का सेंस ऑफ ह्यूमर था। राखी की इनोसेंस काबिल तारीफ़ थी। मैं खुद एक ज़माने में राखी सावंत की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। इनफैक्ट राखी सावंत ने नच बलिए में भी पार्टिसिपेट किया और मैं चाहती थी दिल से कि राखी जीते, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि राखी सावंत ऑलरेडी एक डांसर थी, तो ये लोग क्या होता है आजकल डांस रियलिटी शो में, सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो में नॉन डांसर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ये दिखाया जाता है कि अरे वो नॉन डांसर होकर ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखिए बात तो सही है, लेकिन जो एक परफेक्ट डांसर होता है वो और ज़्यादा निखार कर चीज़ें लेकर आता है। लेकिन हमेशा से डांसर्स कभी भी रियलिटी शो में बहुत कम होते हैं जो जीतते हैं, और जो नॉन डांसर्स होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो मुझे काफ़ी बुरा भी लगा था। खैर वो एक हिस्ट्री हो चुकी है। फिर उसके बाद राखी का खुद ही चैनल के साथ में पैचअप हो गया, और फिर वो 2011 में ज़रा नच के दिखा में भी नज़र आई थी। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन राखी ने बहुत अच्छा काम किया है, राखी ने एक ट्रेंड सेट किया है। और जिस वक्त जिस दौर में राखी जिस तरह के कपड़े पहनती थी, आज आप देखिए आज नॉर्मल लड़कियां वो ड्रेसेस पहनती हैं। ये उर्फ़ी जावेद ये सब तो बात, ये लड़कियां तो कुछ भी नहीं हैं। राखी ने, मैं ये नहीं कह रही कि मैं न्यूडिटी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ या मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ। राखी की जेन्युइन चीज़ों को भी लोग पकड़ते थे कि नहीं ये तो ऐसी है। अब तो खैर सिचुएशन इतनी हो गई है, अब तो कोई जेन्युइन चीज़ें लगती भी नहीं है। ये उर्फ़ी जावेद ये तो डेलिबरेटली इस तरह के कपड़े पहनकर पब्लिक में जाती हैं। राखी तो अपने काम में पहनती थी। राखी ने कोई न्यूडिटी को इस तरह से सड़कों पे मुझे नहीं लगता बहुत कम लेकर आई है। जिस तरह से उर्फ़ी जावेद वगैरह, तो एक उन्होंने इसको एक अपना प्रोफेशन ही बना दिया है
कि टेलीफोन की तारों से ड्रेसेस बनाएंगी, तो पता नहीं किस किस चीज़ों से ड्रेसेस बनाएंगी। राखी ने वो सब काम नहीं किया। राखी ने डांस, डेफिनेटली राखी बहुत अच्छी डांसर है और राखी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। राखी ने बहुत इतिहास रियलिटी शो पर रचा है और बहुत सारी लड़कियों को प्रेरित भी किया है। संभावना सेठ ऑब्वियसली और राखी की राइवलरी तो दिखती रही है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं सेम पेजेस पर हैं। लेकिन आज संभावना थोड़ी पॉजिटिव लाइट में ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो व्लॉगर बन गई है, ऑब्वियसली शादी हो गई है और अब वो हर जगह बच्चा 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 करती रहती है, तो लोगों को उसकी तरफ ज़्यादा सिंपैथी है कि भाई बेचारी दुखी है, देखो शादी को 8 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। और अब लिटरली संभावना जो है लोगों से ये दुआ मंगवा रही है कि हम जल्द से जल्द पेरेंट्स बन जाएं। और राखी उधर अकेले सरवाइव कर रही है, ठीक है, उसकी जो भी पर्सनल लाइफ है, उसके कितने हस्बैंड हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हो ना हो राखी बिल्कुल अकेली है। राखी बिल्कुल अकेली है। शी इज़ ऑल अलोन। ठीक है, अभी उसके साथ आपको लोग दिख रहे हैं, बट मुझे पता है वो भी आने वाले समय में नहीं दिखेंगे। संभावना के पास तो फिर एक फैमिली है, उसके डॉग्स हैं, उसका हस्बैंड है, उसके इन लॉज हैं, उसके अपने सिबलिंग्स हैं। तो संभावना कहीं ज़्यादा फ़ायदे में है। इस वक्त राखी बहुत डिफरेंट सिचुएशन में है और राखी अकेले अपना सरवाइव कर रही हैं। और जहाँ तक उनके एक्स हस्बैंड ने भी बताया था कि वो कंसीव कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, राखी नौटंकी ज़्यादा कर रही है, ये कर रही है, लेकिन राखी कहीं ना कहीं सरवाइव अकेले कर रही है। वो कुछ भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राखी ओरिजिनल है। संभावना और राखी अब आज की तारीख में अच्छे दोस्त बन चुके हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं राखी के लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि मैं राखी के गोल्डन पीरियड की गवाह रह चुकी हूँ। और वो पुराना इंटरव्यू देखकर मुझे लगा कि राखी बहुत सही दिखती थी और राखी की आवाज़ भी बहुत डिफरेंट थी। और राखी का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था अपने काम को लेकर, वो बहुत काबिल तारीफ़ था। वो कोई बनने की कोशिश नहीं करती थी। अच्छा, पूजा बेदी के शो में मलाइका भी आ चुकी है, उसका भी इंटरव्यू देखा है और कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि मलाइका इंटरनेशनल स्टार से बहुत प्रभावित लगी हैं मुझे। और उन्होंने अपना वो जिस तरह से इंग्लिश बोलती थी, स्लैंग राखी एकदम देसी। और राखी ऑब्वियसली राखी भी इंग्लिश बोलती थी, बट इतनी अच्छी नहीं बोलती थी, बट राखी अपनी उसने अपना एक मार्क सेट किया है। तो मुझे राखी सावंत का इंटरव्यू देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मैं आने वाले दिनों में जो है, और भी अगर मुझे कोई सेलिब्रिटीज़ ऐसे मिलेंगे और कुछ वीडियोज़ ऐसे मिले जिसमें उनके पुराने दौर में वो कैसे थे और कैसे अब वो हैं, तो मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी अगर मुझे मौका मिला और मुझे सही लगा। लेकिन राखी सावंत के बारे में बात करना मेरे लिए इतना भी ज़रूरी इसीलिए भी बन गया था क्योंकि राखी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, कहते हैं ना, पर्सनालिटी। मेरा राखी के साथ में एक बड़ा ही लंबा कनेक्शन रहा है। वो बात अलग है कि अब मेरा वो कनेक्शन राखी के साथ नहीं है, क्योंकि अब मुझे नहीं अच्छा लगता है। बट ठीक है, अब उसको ज़रूरत है, वो बेचारी काम चाहती है, इसीलिए वो कभी बिग बॉस में चली जाती है, ये करती है, वो हाथ पैर लिटरली मार रही है। और मुझे लगता है राखी को भी व्लॉगर बन जाना चाहिए, ताकि ऑब्वियसली राखी अपनी लाइफ लोगों के साथ शेयर करे और उसको जेन्युइनली सपोर्ट की ज़रूरत है। आज राखी देखो जेन्युइनली सपोर्ट डिज़र्व करती है, मुझे ऐसा लगता है। संभावना से कहीं ज़्यादा करती है, बिकॉज संभावना आज उसका हस्बैंड है। इन फ्यूचर अगर संभावना के बच्चे नहीं होते तो हस्बैंड है उसके पास है, एक फैमिली सपोर्ट है, एक इमोशनल सपोर्ट है। राखी के पास नहीं है, ठीक है, उसके भी सिबलिंग्स हैं, बट सिबलिंग से ज़्यादा कोई जेन्युइन इंसान उसकी लाइफ में नहीं है। संभावना की ज़िंदगी में तो अविनाश है, एक जेन्युइन सपोर्ट अगर मैं बात करूं, बट राखी के पास तो कोई भी नहीं है। हालांकि जो लोग लग रहे हैं वो कब तक लगेंगे वो मुझे नहीं पता। तो मैं चाहूँगी राखी को कि राखी अपना एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करे और लोग राखी को देखें। राखी वहाँ पर अपनी
लाइफ की और अपने पुराने ज़माने की, जब राखी एक पीक पर थी, उसकी बातें करे, मतलब लोगों से कनेक्ट हो, और जो लोगों को मिसकंसेप्शन है राखी के बारे में वो दूर हो। तो बस मेरा ये मुझे लगता है, हालांकि ये इस तरह की ऊट जलूट हरकतें राखी को नहीं करनी चाहिए। राखी ओवर द टॉप अब मीडिया के सामने आकर कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो वो मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं है। तो मैं बस यही चाहूँगी, और आगे इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगी। एंड ऑफ कोर्स राखी की लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, और ये जो मुझे लगता है इंटरव्यू जो मैंने देखा पूजा बेदी के साथ, ये बिग बॉस से जाने से पहले का मुझे लगता है, क्योंकि मीका के साथ जो उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसी के बाद राखी जो है बिग बॉस में गई थी, और बिग बॉस से निकलने के बाद राखी सावंत जो है कॉफ़ी विद करण में आई थी। और अगर आप कॉफ़ी विद करण को भी देखेंगे वो एपिसोड, तो बहुत ही ज़्यादा उस एपिसोड की चर्चा हुई थी, क्योंकि राखी सावंत आई थी, और बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस में देखने के बाद राखी को जेन्युइनली पसंद किया था। राखी भी बोलती थी कि पहले लोग मुझे गलत समझते थे, बट अब मैं कहीं भी जाती हूँ लोग सर पर हाथ रखते हैं, प्यार देते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे। तो ये डेफिनेटली एक जेन्युइन था। अब जो बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट जाते हैं वो तो एक अलग ही सिचुएशन होती है, बट उस ज़माने में आई थिंक 2006 में नवंबर में बिग बॉस का सीज़न 1 आया था नवंबर 2006 में, और आज आप देख लीजिए 2024 है। तो आप देखिए कितना लंबा सफ़र है, और आज भी राखी सावंत वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट है। भाई मेरे लिए तो है। कुछ कंटेस्टेंट हैं जो यादगार रहे, जो मुझे काफ़ी पसंद आए, और राखी सावंत उनमें से एक है। और इस इंटरव्यू को देखकर ना मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई टाइम मशीन हो और सब कुछ दोबारा से हो जाए। और राखी के जितने भी आइटम सॉन्ग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हिट होते थे, और जो राखी का जो परदेसी है गाना है वो आज भी बहुत ही जब सुनते हैं तो बड़ा एक गूज बम्स आता है कि यार हम लोग ये सुनते थे रेडियो पे। तो कहते हैं ना वो ज़माना करे दीवाना। तो वाकई ये पुराने इंटरव्यूज़ देखकर मुझे लगता है कि यार हम कितना कहाँ के कहाँ पहुँच गए। जैसे रेत की वो जो नहीं होता है, एक घड़ी होती है, रेत को ऐसे पलटा दो तो ऐसे नीचे गिरती 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 चली जाती है। तो लगता है यार 18 साल हो गए हैं, मतलब 2006 का वो इंटरव्यू है और आज 2024 है। मतलब सच में बहुत वक्त निकल गया, कहाँ से कहाँ हम चले आए, कहाँ से कहाँ तुम चले गए। ये बहुत ही एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। तो मुझे खैर राखी के लिए बड़ा बुरा लगा, और आज शायद पूजा बेदी भी बैठकर अगर ये इंटरव्यू देखें तो उनको भी लगे कि भाई जो राखी सावंत उस वक्त करती थी और आज की जो लड़कियां करती हैं उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो राखी सावंत जो है वो काम के लिए करती थी, और आज जो ये लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पे कर रही हैं वो पैसे के लिए कर रही हैं और नाम के लिए कर रही हैं, काम के लिए नहीं कर रही हैं। क्योंकि काम अब ऐसे मिलता भी नहीं है। अगर होता तो उर्फ़ी जावेद को भी कोई बहुत बड़ी फिल्म मिल जाती, लेकिन राखी ने अपना टैलेंट की वजह से राखी सावंत को बहुत कुछ जो है राखी ने हासिल किया है। ऑफ कोर्स एक पर्दे के पीछे भी राखी की एक ज़िंदगी ज़रूर होगी, एंड डेफिनेटली उसमें भी राखी ने बहुत कुछ देखा होगा, या अभी भी वो बहुत कुछ देख रही होगी। अब जो भी है वो पर्सनल लाइफ में दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग सब समझदार है कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ। बट एज अ प्रोफेशनली आई रियली अप्रिशिएट राखी अ लॉट इन सर्टन वे। ठीक है वो छोटे कपड़े पहनती है या उसने कुछ बोल्ड सीन उस ज़माने में दिए, वो मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। जो मैं ओवरऑल जो राखी को जो मैंने एज अ बिग बॉस में देखा था, इससे पहले तो मैं भी राखी को नहीं जानती थी। इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने उसके पढ़े देखे। जो मीका के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी शायद अगस्त 2006 में हुई थी, कहीं तो हुई थी उसकी कंट्रोवर्सी मीका के साथ जब उसका बर्थडे था। तो बस यही था। और डेफिनेटली और भी राखी ने कुछ एक दो चीज़ें थी जो हाइड करी, जो बाद में सामने आई। जो राखी का जो बॉयफ्रेंड था या जो भी उसकी जो स्टोरी थी वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही। एंड ऑफ कोर्स राखी ने स्वयंवर भी रचाया, उसको लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी रही, बट दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन कहीं ना कहीं राखी ने
जेन्युइनली भी बहुत मेहनत करी है, अपने ऊपर भी काम किया है, लेकिन अब वो अपने ऊपर काम नहीं कर रही है जो शायद उसे करना चाहिए अपनी इमेज के ऊपर। इमेज का मतलब ये नहीं है कि वो जाकर कुछ गरीब बच्चों को खाना खिलाए, ये करे। राखी डेफिनेटली बहुत कुछ करती रहती है। राखी ने, मैंने देखा था कि बच्चे भी अडॉप्ट किए थे। उसने एक रियलिटी शो किया था, यह जलवा करके, 2008 में वो जीती थी। तो वो उन बच्चों को वो डेफिनेटली लुक आफ्टर उनमें से कर रही थी जो उसके ग्रुप में थे। एक बच्चा था, मुझे याद नहीं है, उसका नाम शायद गणेश था, जो बिल्कुल ही अनाथ था। तो वो तो मैंने देखा था, उसके साथ स्वयंवर में भी आया था, वो उसको लेकर आई थी, और भी बच्चे थे। तो ऐसा नहीं है, राखी करती रहती थी। राखी अच्छे काम भी जेन्युइनली राखी ने किए हैं। तो आई विश हर गुड लक एंड गॉड ब्लेस हर। और मैं चाहती हूँ कि राखी जो है वो वापस से बैक इन एक्शन हो अपने काम में, और कुछ अच्छा वो करे, और लोगों में उसका वापस से वही एक रिस्पेक्ट वाला एक इमेज बने जो बिग बॉस के बाद बन गया था। बट अब वो कहीं ना कहीं खो गया है। तो बस मेरा एक छोटा सा ही एक वीडियो था, एक पॉडकास्ट था, कि मैं राखी की कुछ ज़िंदगी के पहलू को डेप्थ में ला सकूं। आई होप मैं कितना ला सकती हूँ, कितना मैं ला पाई हूँ, या कभी मैं ला पाऊँगी, आई डोंट नो। बट मुझे जितना भी राखी के बारे में कहना था, जो भी मेरे दिल में था, मैंने इस वीडियो के ज़रिए कह दिया। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।